मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कक्षा 10 का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने पहले ही बता दिया था आपको कि इस चैप्टर को जो है हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, सरल से कठिन की ओर। पहले सरल सरल सवाल कराने हैं, उसके बाद कठिन सवाल कराएंगे। तो अब तक हमने इसमें जो है सरल सरल सवाल करा दिए हैं। और देखिए ये हमने करा दिए, संगत असंगत भी करा दिया, प्रतिस्थापन विधि करा दी, विलोपन विधि करा दी, ठीक है। और अद्वितीय हल है या नहीं है, बीजगणित विधि करा दी हमने, किन समीकरणों के अनेक हल हैं या एक हैं। और इसके साथ ही हमने दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को बदलकर रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना, ठीक है। ये सवाल भी हमने करा दिए। ये थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बहुत ही आसान होते हैं, आप ध्यान से समझोगे इनके लिए। तो यहाँ तक हमने करा दिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में क्या होते हैं हमने पहले बता दिया है कि जो प्रश्न भाषा के रूप में लिखे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इबारती प्रश्न कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो कितने रूप दिए यहाँ पर, बीजगणितीय और ग्राफी रूप। बीजगणितीय रूप आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो समीकरण जो होती हैं दे रखी होती हैं वो कौन से रूप में होती हैं, बीजगणितीय रूप में होती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये समीकरण है हमारी, ये वाली 7b - 2a = 5, 8b + 7a = 15। तो ये जो समीकरण दे रखी है किस में रूप दे रखी हैं, बीजगणितीय रूप में, ठीक है। और ग्राफ रूप में, ग्राफ रूप भी आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्राफ रूप क्या होता है। अगर समीकरणों को जो है ग्राफ जिसका बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। देखिए सवाल होगा इसमें ग्राफ वाले। एक सवाल हमने कराया था x + y वाला, तीनों विधियों से, 4 विधियों से कराया था हमने, यही होगा। देखिए ये हमने सवाल कराया था x + y = 14 और x - y = 4। तो ये सवाल है वो कौन से रूप में दे रखा है, ये दे रखा है बीजगणितीय रूप में, ठीक है। कौन से रूप में दे रखा है, बीजगणितीय रूप में। इस सवाल को जो है ये जो इसका रूप है ये कौन सा रूप है, ये ग्राफीय रूप है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस सवाल को बीजगणितीय रूप में लेकर आएंगे, उसके बाद उससे जो है फिर हम ग्राफीय रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो सवाल जो है लंबा हो सकता है, बस आपको मन लगा कर समझना है। तो चलिए हल करते हैं सवाल के लिए। क्या करेंगे, माना आफताब की आयु आफताब कौन है, ये पिता है, ठीक है, लड़की का। आफताब की आयु x वर्ष, यहाँ वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितने वर्ष, 22 वर्ष है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न को, ध्यान से पढ़ते हैं। तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की जो स्थिति है प्रश्नानुसार, 7 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, ठीक है।
तो 7 वर्ष पूर्व इधर हम लिख दे रहे हैं आफताब, या हम कहते हैं उसका पिता ये, ठीक है, और ये बराबर कौन है, उसकी पुत्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या रहनी है, बराबर तो रहनी है, ये तो आपको कन्फर्म है, ठीक है। दोनों को क्या करना, बराबर करना है। कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु किसकी है, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, वह पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है। कितने साल पहले की बात हो रही है, 7 साल, तो 7 साल इसके में से घटाने पड़ेंगे और 7 साल ही इसके में से घटा देंगे, तो ये 7 साल पहले की बात हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु के थे, ये पिताजी कितने थे, 7 गुनी आयु के, ठीक है, 7 साल पहले। तो 7 से गुणा किधर करेंगे, पुत्री में कर देंगे, 7 से गुणा, ठीक है। 7 से गुणा किस में कर दी हमने, पुत्री में कर दी, क्यों, क्योंकि पुत्री छोटी है, 7 से गुणा कर देंगे तो 7 गुनी बड़ी हो गई, तो बड़ी होने से क्या हो गई, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इधर गुणा कर दीजिए, तो 7 बाई माइनस 7 सत्ते 49, एक्स बाई एक तरफ कर लीजिए, तो x और बाई को उधर ले आइए, तो माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 49, ये हो जाएगा उधर जाकर प्लस के 7, तो x माइनस 7 बाई बराबर 49, और ये गए प्लस के, तो प्लस माइनस क्या हो गए, घट गए, तो ये आ गए 42। ये देखिए समीकरण हमारी 1 बन गई, ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब क्या करेंगे, फिर सवाल में कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष बाद प्रश्नानुसार देख लीजिए, 3 वर्ष बाद प्रश्नानुसार, ठीक है। तो फिर वही स्थिति आती है, इधर हमने लिख दे रहे हैं पिता और इधर हमने लिख दी पुत्री। अब इधर इनकी वर्तमान आयु x, इनकी वर्तमान आयु y वर्ष। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद की, तो बाद की मतलब प्लस, बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 3 साल इधर जोड़ दी और 3 साल इधर जोड़ दी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पुत्री 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसका मतलब 3 से गुणा किधर करते हैं, पुत्री में, ठीक है। तो देखो गुणा हमेशा छोटे में ही करते हैं, तो पिता से पुत्री हमेशा छोटी होती है, इसलिए हम 3 से गुणा कर रहे हैं इधर, ठीक है। अगर आपको इधर कुछ करना है 3 से, तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अब इसको भी जो है बीजगणित रूप में लिख दीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 बाई 3 तियाँ 9, ये x माइनस के 3 बाई इधर ले आएंगे और 9 और ये माइनस के 3, तो x माइनस 3 बाई बराबर कितने, ये 9 में से 3 घटा देंगे 6 बचे, ठीक है। तो ये समीकरण आ गई 2। तो अब देखिए जो हमारे पास 2 समीकरण आ गई, ये तो हो गई बीजगणितीय, ठीक है। ये कौन सा रूप आ गया, बीजगणितीय रूप। तो पहले यहाँ लिख दे रहे हैं हम बीजगणितीय रूप। देखो इस सवाल में ये नहीं पूछ रहे हैं कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए पिता की और पुत्री की, क्या कह रहे हैं, केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अगर पिता और पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करवाते तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करते फिर, ठीक है, चाहे जो विधि लगाते। बीजगणितीय रूप क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3 बाई बराबर 6। आइए आप समझते हैं कि बीजगणितीय समीकरणों को जो है ग्राफीय रूप में कैसे बदलते हैं, ठीक है। ऐसे एक सवाल करा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक देख लीजिए कि किस तरह से बदलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से x से y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो अधिकतर हम y का ही मान निकालते हैं, तो y का मान यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे y का मान, तो 7 बाई आप यहीं रोकिए, ठीक है, बराबर माइनस 42, ठीक। इन्हें जो है x को दाईं तरफ ले आइए, तो माइनस के x हो गए, ठीक। आगे माइनस 7 बाई माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 42 माइनस ये प्लस के हो जाएंगे। देखो दोनों इधर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब बाई का मान आ गया 42 प्लस x बटे 7, ठीक है। ये आ गया बाई का मान। इसी तरह से यहाँ निकाल लीजिए बाई का मान। तो यहाँ से जब निकालेंगे
तो -3 बराबर 6, ये चले गए दाईं तरफ तो हो गए -x। ठीक है, अब ये -3 इधर ले जाइए तो ये हो जाएंगे y बराबर -3 नीचे आ जाएंगे और ये हो गए 6 x। ठीक है, ये वाला माइनस जो है, चलो अच्छा ऐसे रहने दे इसके लिए। अब देखो यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल। टेबल में सिर्फ बताया था हमने कितने मान निकालते हैं, 2 मान, क्योंकि 2 में ही अपना काम हो जाता है। जब 2 में ही काम हो जाता है तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर हम x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। ये ध्यान रखना, ये पहली समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण के लिए, भले ही हमने दोनों x y लिखा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये काम जो है रफ में करते हैं ये सारा काम। तो देखिए y बराबर 42 + x/7। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप x बराबर रख दीजिए 0, जो मन में आपको करे वो रखो। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना कि यहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या ना आए y का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या रखा 0, तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो रख दीजिए x से 0 रख दिए, तो y बराबर हो जाएंगे 42 + 0/7। 42 + 0 कितने हो गए, 42 हो गए, बटे में कितने 7, 7 6 42, कितने आ गए 6। तो y का मान कितना आया 6। कब आया, जब x का मान 0 था तब y का मान आ गया 6। तो जब x का मान 0 था तब y का मान आ गया 6। फिर से 0 बन गया, 6 बना लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x बराबर हम रखेंगे -7। ठीक है, -7 रख देते हैं, तो x बराबर हम रख दिए -7। अब x बराबर -7 रखने पर क्या होता है, देखिए y बराबर 42 + x से कितने लगा दें हम -7 लगा दिए बटे 7, तो y बराबर 42 - 7 मैंने प्लस माइनस हो गया बटे 7। ठीक है, 42 में 7 घटा देंगे, कितने बचे 35 बटे 7, 7 पंजे 35, y बराबर कितने आ गए 5 आ गए। जब x बराबर 7 रखे तो y बराबर कितने आ गए 5 आ गए। ठीक है, तो जब आपने -7 रखे तो y बराबर कितने आ गए 5 आ गए। ठीक है, ये तो आ गई पहली समीकरण के लिए। अब दूसरी समीकरण के लिए चलते हैं, तो दूसरी समीकरण के लिए y बराबर क्या है, y बराबर है देखिए 6 - x/3, वो भी -3 बटे में। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो पहले हम रख रहे हैं x बराबर कितने 0 रख दीजिए। ठीक है, इसमें भी 0 रखिए, तो जब 0 रखेंगे तब देखिए क्या होता है, y बराबर 6 - 0 बटे -3, ये 6 बटे -3, 3 दूनी 6 बराबर कितने, ये माइनस तो है ना बटे में, तो -2, तो y बराबर कितने आ गए 2, वो भी -। तो जब आपने x बराबर 0 रखा तब y बराबर आ गए -2, तो जब आपने x बराबर 0 रखा तब y बराबर आए -2। ठीक है, अब रखिए x बराबर 6 रख दो। ठीक है, तो y बराबर 6 - 6 बटे x से कितने रख दिए 6 रख दिए। देखो ये x से रखें 6 बटे -3, तो 6 में 6 गए, 6 कटे कितने आ गए 0 बटे -3, तो कितना आया 0। y बराबर कितना आ गया 0। जब आपने x बराबर 6 रखे तो y बराबर आया 0। ठीक है, ये बात समझ आई, x बराबर आपने रखे 6 तो y बराबर आ गए 0। अब चलते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ पहले बताया हमने कि ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है लेनी है ग्राफ कॉपी। अगर आप ग्राफ कॉपी नहीं है आपके पास अब तक, तो पटरी की सहायता से बहुत ही सावधानी से बनाएंगे ताकि जो है गलत ना हो। ये x हो गया हमारा, y x हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हमारा अब ये हो गया x अक्ष। ठीक है, ये क्या हो गया मूल बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं पॉइंट, तो एक निश्चित दूरी पर बनाएंगे। ठीक है,
कम बड़ दूरी नहीं करेंगे, कम बड़ दूरी हो जाएगी तो 1 2, देखो एक्स पे कितना चलना है, एक्स प्लस में 6 और माइनस में 7 है, एक्स पे 6 ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा कर ले रहे 7, ठीक है। ऐसे ले आइए, माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, एक ज़्यादा कर लिया, ठीक है। अब बाई पर देखिए, बाई पर +6, बाई पर +6 जाना है तो देखिए ऊपर हम ले जाएंगे +6 में। देखिए ये ध्यान से देखिए, एक, ये वाली गिनती मत देखना, ये हमारा 1, इधर चलते हैं 1, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। और माइनस में कितने चलने हैं, माइनस में बाई पर कितना है, माइनस में 2, तो चलिए माइनस में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ऊपर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा हो गया कार्तीय तल तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, ये बिंदु रखना है, ठीक है। तो बिंदु देखिए, यहाँ से जो बिंदु निकल का है वो क्या है, ये हम एक P मान ला रहे हैं, दूसरे को मान ले रहे हैं Q। यहाँ से एक्स, देखो भुज और कोटि लिखते हैं बिंदु में, आपको जानते ही है। तो x बराबर कितने हैं इसमें 0, तो बाई पर कितने 6, जब माइनस के साथ रखे x पे तब बाई बराबर आए 5, तो ये बिंदु हो गए, P बिंदु हो गया 0,6 और Q बिंदु हो गया -7,5। इसी तरह से यहाँ देखिए बिंदु के नाम दे रहे हैं हम A और B, यहाँ 0, -2 और यहाँ हो गया 6,0, ठीक है। तो ये बिंदु आप इसमें रख लीजिए, पहले P और Q रखते हैं। तो P है 0,6, तो x पर कितने चलने हैं, x पर चलना है 0, तो x पर 0 चलिए, तो x पर 0, देखो ये 0 ही है, 0 पर है, बाई पर चलनी है 6, x पर 0 तो बाई पर 6 ही आ गया आपका, ठीक है। ये बिंदु आ गया आपका कौन सा, ये आ गया बिंदु P, ठीक है। दूसरा बिंदु x पर -7 चलिए, x पर -7, ये आ गया देखिए -7, बाई पर कितने चलना है 5, बाई पर चलिए 5 + 5, तो देखिए ये वाली सीध जो है इधर ले आइए और ये वाली सीध इधर ले आइए, देखिए तो लगभग यही है, यही वाला बिंदु होगा, ये बिंदु हो गया हमारा Q, ठीक है। ये बिंदु P और ये Q, तो ये जब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे हम, तो ये हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगी, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। और ये जो रेखा प्राप्त हुई वो कौन से के लिए होगी, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए रेखा प्राप्त होगी हमारे लिए, ये PQ, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हैं, -7,5 और इसके निर्देशांक हैं 0,6। अब A और B बिंदु भी यहाँ रखते हैं, A बिंदु और B बिंदु कैसे रखेंगे, x पर कितने 0 और बाई पर -2, x पर 0, तो देखिए x पर 0 चलते हैं, x पर 0 मतलब बिल्कुल लाइन पर, ठीक है, और बाई पर -2 तो नीचे, तो ये आ गया बिंदु, ये बिंदु आ गया हमारा A, ठीक है, जिसके निर्देशांक कितने हैं 0, -2। इसी तरह से B बिंदु निर्देशांक 6,0, x पर 6 चलिए, x पर 6 चलिए, तो ये 6 आ गया x पर, देखो यहाँ तक, और बाई पर कितने 0, तो बाई पर नहीं चलना है इसका मतलब, ठीक है। 0 मतलब क्या होता है, नहीं चलना होता है। तो ये जो रेखा आ गई हमारी, ये जो रेखा आ गई वो किसके लिए आई है, दूसरी समीकरण के लिए आ गई। तो इस प्रकार से हमें जो है दो रेखाएं प्राप्त हो गई। ये जो है कौन सा रूप हो गया, ग्राफीय रूप हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे ग्राफीय रूप में
बदलना। ठीक है, किस तरह से ग्राफिक रूप में बदलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला सवाल हो गया। आइए बच्चों, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब जो है इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐसे हल करने के लिए, मान लेंगे कि बल्ला और गेंद के मूल। ठीक है, तो माना बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य 22 रुपये। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं। प्रश्न अनुसार देखिए, यहाँ 3900 रुपये में 3 बल्ले। ठीक है, तो बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो ये हो गए 3x। ठीक है, और गेंदें कितनी हैं, तो गेंद का मूल्य 22 और 6 गेंदें हैं, प्लस 6 गेंदें। ठीक है, गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य 22, तो 6 गेंदे का मूल्य 6 22। ठीक है, और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल कितने रुपए हो गए, 3900 रुपये। अगर ना समझ आया हो तो दे देखिए ज़रा 1 मिनट। जैसे मान लीजिए 2 बल्ले और 3 गेंदें। ठीक है, अगर एक का मूल्य 50 रुपये है और गेंद का मूल्य 20 रुपये है मान लीजिए। ठीक है, तो जो कुल कितने रुपए दिए उसने, वो उसमें दिया है सवाल में, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों गुणा कर देंगे कि 2 बल्ले हैं तो एक बल्ले का मूल्य 50, तो 2 का होगा 100, 2 से गुणा कर दी हमने, तो वही वहाँ पर किया था हमने। ठीक है, इसे x मान लिया था तो 2x लिख दिया था, इसे हमने y मान लिया था तो 3y लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, यानी कि पहली समीकरण हो गई। इसी प्रकार से दूसरी उन्होंने शर्त दे रखी है, बाद में उसने एक और बल्ला, तो कितने बल्ले, 1, और गेंदें कितनी हैं, 2, तो 2 22, मूल्य तो वही है गेंद का। ठीक है, कितने में खरीदें, 1300 रुपये में खरीदे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। तो इन्हें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में। तो ये तो कौन सा रूप होगा, बीजगणितीय रूप में तो यही आ गए, एक आंसर तो यही आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे हम पहली समीकरण से, और दूसरी समीकरण से भी y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइन खींच ली हमने। पहली समीकरण यहाँ लिख देंगे, 3x + 6y = 39 और x + 2y = 13। ये समीकरण 2 हो गई और समीकरण ये 1 ले ली हमने। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए 6y यहीं रहने दीजिए, और ये 3900 यहीं रहने दीजिए। ये कहाँ चले जाएंगे, दाईं तरफ आ जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाता है, 3x आ गए इधर। अब देखो y का मान निकालना, तो y के साथ जितनी भी चीज़ें होंगी वो कहाँ ले जाते हैं, दाईं तरफ ले जाएंगे। ये 3900 माइनस 3x, और बटे में कितने आएंगे, ये 6 जाएंगे बटे में। ऐसे यहाँ से निकाल लिए y का मान, ये आ गया आपका 2y बराबर 1300 माइनस
ये कहाँ चले जाएंगे, इधर, ठीक है, दाईं तरफ। x 2 कहाँ है, बटे में जाएंगे, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, बटे में आती है, तो y बराबर हो जाएंगे 1300 माइनस x बटे 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटी छोटी टेबल बना लेंगे, मतलब सारणी बना लेंगे यहाँ से हम x और y के मान ज्ञात करने के लिए। और x और y के मान कैसे ज्ञात करते हैं, रफ में ज्ञात कर लेंगे, x y, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम रफ यहीं काम कर ले रहे हैं, रफ काम हम यहीं कर दे रहे हैं। देखिए, अब चूंकि यहाँ पर संख्या कितनी बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ 3900 मतलब संख्या कितनी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर जो x का मान लगाएंगे वो ये ना कि हम 1 2 3 4 लगा दें, क्योंकि 1 2 3 4 लगाएंगे तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9, इतनी तो घटेंगे, फिर इसमें से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला उसमें। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या रखें x की जगह, ताकि उस पर कोई फ़र्क पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं आ ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या रखेंगे x की जगह, ठीक है। तो x बराबर कितने रख दें, 200 200 300 400, इस तरह से हम संख्याएं रख सकते हैं। चलिए 900 रख रहे हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, तो यहाँ पर कितना होगा, 2700 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटा देंगे फिर इसमें से, $3900 माइनस 3 गुणा 900 बटे 6, 3900 माइनस 9 तियाँ 2700 बटे 6, घटा दीजिए, ठीक है। 3900 में 2700, तो 00 ये आ गए बटे 6, और 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 2 गए 1, ठीक है। 6 दूनी 12, कितने आ गए 200। जब आपने 900 रखे तब कितने आए, 200 आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटी संख्या रख के देख ले रहे हैं, तो यहाँ रख ले रहे हैं हम 500। चलिए 500 रखते हैं यहाँ पर। तो जब 500 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना रख रहे हैं 500, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 3 गुणा 500 बटे 6, 3900 माइनस 5 1500 बटे 6, घटा दीजिए फिर से, तो 2 0 6, 9 में से 5 गए 4, और 3 में से 1 गए 2, ठीक है। 6 चौक 24, कितने आ गए 400। जब आपने जो है कितने रखे, 500 रखे, तब कितने आए 400 आए, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमने क्या किया, बड़ी बड़ी संख्याएं रखी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब बड़ी संख्या हो तो जैसे बड़ी संख्या है तो बड़ी बड़ी संख्या रखेंगे, छोटी है तो छोटी छोटी रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे कितना देखिए, y बराबर 1300 माइनस x बटे 2। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, x है, मतलब 1300 में से हमें घटाना है कुछ, तो घटाने का मतलब ये नहीं यहाँ पे हम 1 2 3 4 10 20 30 रखें, ठीक है। बड़ी संख्या रखें ताकि यहाँ पे कोई फ़र्क पड़े, ठीक है। तो चलिए कितने रखें, 700, x बराबर रखते रहें 700, तो y बराबर कितने हो जाएंगे, 1300 माइनस 700 बटे 2, कितने आए 600 बटे 2, तो कितने आए 300, 200 कट गए, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 300। जब आपने 700 रखे तब कितने आए 300, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप x बराबर रख दीजिए, कोई भी संख्या जो आपके मन में करे, ठीक है, जो आपके मन करे वो रखिए, लेकिन बस ध्यान ये रखिए
कि आपका कार्तीय चल जो बनाया वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम रख दे रहे हैं 500। तो जब 500 रखेंगे तो 1300 माइनस 500 बटे 2 कितने आ गए? ये बटा यहाँ x होगा, हाँ बाई यहाँ बाई रहेगा, यहाँ बाई होगा ये। तो बाई बराबर हो जाएंगे 800 बटे 2, 200 काट दी, 2 चौक 8, तो बाई बराबर आ गए 400। ठीक है, ये आपका मान आ गया बाई का। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सारा क्या था, रफ कार्य था, यहाँ पर हम नहीं दिखाना चाहिए, बस दिखा दिया आपके लिए यहाँ पर। अब हम बनाते हैं कार्तीय तल। तो अब आप देख रहे होंगे हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 100 के लगभग में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब कार्तीय तल बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम बस ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास ग्राफ की कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत ध्यान से बनाना है ये, अगर नहीं ध्यान से बनाओगे तो गलत हो जाएगा फिर। तो अब देखिए हमें यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें यहाँ जो संख्या रखनी है वो 1 2 3 4 नहीं लिखनी है। ठीक है, किस में लिखनी है? जब 100 के साथ में है तो संख्या भी हम कितने रखेंगे? 100 के साथ ही रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर रख लिया हमने पॉइंट, ये वाला पॉइंट है रख लिया हमने, और ये 1 1 सेंटीमीटर का हम जो है 1 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। इससे दूरी क्या होगी? बिल्कुल बराबर होगी, फिक्स, और आपका जो आंकड़ा गलत नहीं आएगा। फिर जो रेखा खिंचेगी बिल्कुल सीधी खिंचेगी। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया O। अब हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पर x पर कितने जाने हैं? x पर है 900 तक। देखिए x वाला पॉइंट ये है, ये वाली लाइन x वाली है, तो ये 900 500 और इधर 700, तो x पर कितने? 900 तक है। ठीक है, और y पर 400 400, y पर 400 ही है, तो x पर देखो 9 पॉइंट होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम पड़ गया, तो बढ़ा लेते हैं, ये हमने बढ़ा ली। ठीक है, अब हम कितने रख सकते हैं आंकड़े बताइए? 100 100 का रख सकते हैं। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900। इसी तरह से हम बाई पर रख लेंगे। ये तो कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष हो गया, और ये बाई अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गया 100 200 300 400 500 और 600। अब देखिए यहाँ पर हमें ये माइनस वाले बिंदु नहीं लेने चाहिए, ये वाला हिस्सा हमें छोड़ देना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि इसमें माइनस का कोई बिंदु नहीं लिया है हमने। ठीक है, और ना कोई आया है माइनस में, तो ये लेने की आवश्यकता नहीं थी इसमें, हमें सीधे यही बना लेते, ये और ये बस। ठीक है, केवल ये बना लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो है बिंदु है कितने? एक P, दूसरा Q मान लेते हैं, और एक M और एक N मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जब x पर कितने हैं? 900, तो y पर 200। देखिए x पर 900 तो y पर 200। इसी प्रकार से जब x पर 500 तो y पर 400, 500 400। x पर कितने चलने हैं? 700, और y पर
300, इसी तरह से 500 और 400। तो ये बिंदु रख लेते हैं हम इस पर। बिंदु P के लिए 900, x पर 900 चल गए, ये पहुंच गए यहाँ पर हम 900, ठीक है, और y पर 200। तो ऊपर चलिए 200, ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये हो गया P। इसी तरह से Q देखते हैं, 500 पर 400, x पर कितने 500, y पर कितने 400। तो ये हम सीधे ले लेंगे बिल्कुल, 400 वाली ये है, ठीक है, ये बिंदु हो गया Q, ठीक है। ये हम लाइन खींच ले रहे हैं इस पर, ये जो लाइन हो गई वो कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई PQ। अब दूसरी खींचते हैं, x पर कितने 700, y पर 300, x पर 700 लीजिए, ये ले लिए, y पर 300 लीजिए, तो 300 ले लेते हैं, ये बिल्कुल यही पॉइंट आया, इसी पर आया, ठीक है। तो ये हो गया M, और N लेते हैं 500 400, x पर 500, y पर 400। तो यही जो पॉइंट है वही क्या है, यही Q है, और यही क्या हो गया N हो गया, यही Q है और यही N है, ये वाला पॉइंट M है और ये वाला पॉइंट P है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें तो दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर हैं। अगर हम M और N खींचेंगे तब उसी के ऊपर आएगी, ठीक है। तो दोनों रेखाएं क्या है, उसी के ऊपर ही हैं, मतलब कैसी हैं, समपाती हैं। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा, हल हो गया इसका ये। आइए 3.1 प्रश्नावली का तीसरा और आखिरी सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल है ये कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपये था, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो बस 2 रूप में मैंने व्यक्त करना है। तो इसका हल करते हैं भाई, क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, सेब और यहाँ क्या लिखा, अंगूर का मूल्य दे रखा है, तो वही मान लेंगे हम, ठीक है। माना सेब का मूल्य 100 रुपये तथा अंगूर का मूल्य 22 रुपये है। यहाँ प्रति किलो लगा लीजिए, प्रति केजी, 100 रुपये प्रति किलो और 22 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या है, देखिए 2 किलो सेब, तो सेब का x, तो 2 किलो सेब x 2x हो गए, और 1 किलो अंगूर, तो 1 बाई 1 हम लिखते नहीं हैं तो 22 हो गए। इन दोनों का मूल्य जब जोड़ देंगे तो रुपए होते हैं 160, ठीक है, कुल रुपए होते हैं 160। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, 4 किलो सेब तो 4x, और अंगूर 2 किलो अंगूर तो 2 बाई बराबर कितने हैं 300 रुपये। ये समीकरण दूसरी हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हुई, समीकरण हो गई। इसे क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ये बीजगणितीय रूप आ गया, ठीक है। एक आंसर तो आपका यही आ गया। अब इसे किस में व्यक्त करेंगे हम, ज्यामितीय रूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 160, और 4x प्लस 2y बराबर 300। ये समीकरण दूसरी हो गई। चलिए हल करते हैं इसे, y का मान निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएंगे 160 माइनस
2x। यहाँ से y का मान निकल आया, यहाँ से निकालिए y का मान, ये हो गए 2y बराबर 300 माइनस 4x, ठीक है। 300 माइनस 4x हो गए, y का मान निकालिए तो 300 माइनस 4x बटे कितने 2, ये तो डायरेक्ट निकल आया y का मान। अब यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, किसके मान के लिए, x और y के मान निकालने के लिए, ठीक है। कितने मान रखते हैं, बस 2 ही लगाते हैं, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ करेंगे तो 2 बिंदु निकालेंगे, एक P और एक Q, एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। इसी तरह से यहाँ पर हम एक M और एक N, एक M और एक N, 2 बिंदु ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 बिंदु यहाँ से और 2 बिंदु यहाँ से, बीच में जो कॉमा लगा दिया हमने। अभी नहीं पता कौन कौन से बिंदु आएंगे, इसलिए हमने बीच में कॉमा लगा दिया, इधर का इधर, ये x वाला हो जाएगा, इधर y वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए रफ करते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए y बराबर 160 माइनस 2x से कितने लगा दें, बताइए। x बराबर लगा दे रहे हम, x बराबर लगा देते हैं 50 गुणा 50, ठीक है। तो 50 दूनी कितने हो गए 100, 160 माइनस 100 कितने आए 60 बचे, ठीक है। तो जब आपने 50 रखे तब कितने आए 60 आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लगाते हैं 60 लगाते हैं, ठीक है। 60 लगा दिए यहाँ पर। अब x बराबर लगा देते हैं 60, तो y बराबर हो जाएंगे 160 माइनस 60 दूनी कितने हो जाएंगे, देखिए 2 गुणा 60, 60 दूनी 120, तो 160 में से 120 घटा दीजिए। अब 160 में से 120 घटा दीजिए, कितने बचे 40, अब 40 आ गए, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ कर लेते हैं x बराबर और x बराबर 2 मान रखने हैं, कितने रखने हैं अभी पता चलेगा, ठीक है। चलिए x बराबर रख लीजिए 50, तो ये y बराबर हो जाएगा आपका 300 माइनस 4 गुणा 50 बटे 2, तो 300 कितने हो गए 4 पंजे 20, 200 हो गए बटे 2, 300 में से 200 गए 100 बटे 2, 2 से कट गए, कितने आ गए 50 आ गए। तो ये आ गए y का मान कितना 50। कब, जब आपने x बराबर रखे 50, तो y का मान भी 50 आ गया। अब लगा लेते हैं, चलिए दूसरा 30, तो x y बराबर हो जाएंगे 300 माइनस 4 गुणा 30 बटे 2, y बराबर 300 माइनस 4 तियाँ 12, 120 बटे 2, घटा दीजिए इसमें, ठीक है। y बराबर 0 का 0, 10 में से 2 गए 8, 1 में से 1 गया 1, 180 आ गए, तो ये 200 काट दिए, 2 ने 18, ठीक है। y बराबर कितने आ गए 90। जब हमने 30 रखे तब कितने आए 90, y का मान आ गया 90। तो 2 बिंदु हमारे पास यहाँ आ गए P और Q, एक आ गया 50,60 और Q आ गया 60,40, 60,40, ये आया 50,50 और ये आया 30,90। अब देखिए जो हम बता रहे थे, इसमें सारे बिंदु किसमें प्लस में, एक भी बिंदु जो है माइनस में नहीं है। तो हम जो टेबल बना सकते हैं वो इस तरह की बना सकते हैं, ठीक है। तो हम टेबल बनाएंगे, इस तरह की बना लेंगे। ऐसी क्यों बना ली हमने, बता दिया हमने आपको, क्योंकि सभी बिंदु इसमें किसमें है प्लस में है। तो ये हो गया मूल बिंदु और ये हो गया y अक्ष, ठीक है, और ये हो गया x अक्ष, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। अब देखो हमें
एक्स वाई पर जाना है 990 तक, ठीक है, और एक्स पे चलना है 60, ये एक्स पे 60 तक गया है और वाई पर गया है 90, ठीक है। तो चलिए 1-1 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वाई पे भी जाना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 तो हम ले नहीं सकते, ये भी आपको देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने तक हैं, 10, 20 की में बात हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर हम जो ये नहीं है कि 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, जिस तरह के सवाल में दे रखे होते हैं आंकड़े उसी तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। 60 ताकि भाग ना जाए सवाल निकल के बाहर आए ना, उसमें क्या फ़ायदा फिर। 70, 80, 90, 100 गड़बड़ होगा कहीं क्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ऐसे यहाँ लिख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। देखिए 4 बिंदु लगाने हैं। पी, पहला बिंदु पी 50,60, 50,60, तो पी 50,60, क्यू ये है 60,40 और एम ये है 50,50 और एन ये है 30,90। चलो हमने यहीं लिख ली सारे बिंदु, ठीक है, बार बार उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो पहला P 50,60, तो एक्स पे चल गए 50, ये चल गए, वाई पे चली 60, तो 60 की सीध हम देखिए यहाँ से ले लेंगे ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये 60 थोड़ा सा नीचे, ये हो गया बिंदु P। अब 60,40 ये चल गए 60, यहाँ गए, ये चल गए 40, चलिए सीध लेते हैं, ये 40 ये रहे, ठीक है, ये हो गया आपका Q। अब M और N लीजिए, तो M 50,50 है, एक्स पर 50 चलिए, ये चल गए, ठीक है, 50 पर 50 ये रही आपकी लगभग यही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और 30 पर 90, एक्स पर 30, ये वाई पर कितने 90, तो देखिए ये आपकी सीध आई ये, ठीक है। 1 मिनट ज़रा गड़बड़ हो रहा है कुछ। चलिए ठीक है सब। अब हम क्या करते हैं, ऐसे इन रेखाओं को मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली रेखा तो हमारी ये रही, पहली रेखा हमारी ये रही, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गई आपकी पी क्यू, ये पॉइंट इधर गलत रख गए, चलिए कोई बात नहीं, ये पी ये क्यू, ठीक है, और ये एम और ये एन, ये यहाँ पर हटा देते हैं, इसके लिए ये हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये है और एक ये है, एम और एन, ठीक है। तो एम और एन को जब हम खींचेंगे तो आपको दिखाई दे रही होंगी दोनों रेखाएं कैसी नज़र आ रही हैं, समांतर, ठीक है।
ये पी क्यू वाली ये वाली रेखा है, ये समीकरण कौन सी 1 से प्राप्त हुई है, पी क्यू वाली, ठीक है। तो इस रेखा को हम कह देंगे 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। और इस रेखा को हम कह देंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ग्राफीय निरूपण यानी कि ज्यामिति रूप। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया और ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। यदि कुछ समझ में आए तो ज़रूर पूछ लें और मेहनत से पढ़ते रहिए।